ड्रेस। लकी और नेहा की शादी हुई थी। शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छा था। नेहा के लाड़ चाव में कहीं कमी नहीं थी। सभी ससुराल वाले परिवार की इकलौती बहू के आगे पीछे घूम रहे थे। बड़ी ननद सुप्रिया आकर बार बार नेहा से पूछ रही थी, भाभी आपको कुछ चाहिए तो नहीं? भाभी आपका मन नहीं लग रहा है क्या? अब भैया तो रात को ही आएंगे, दिन भर तो हमसे ही मन लगाना होगा। नेहा की बड़ी ननद सुप्रिया की शादी 3 साल पहले उसी शहर में हुई थी। मायके उसका आना जाना लगा ही रहता था। नेहा के नए कपड़े और महंगी साड़ियाँ देखकर सुप्रिया को बहुत अच्छा लग रहा था। उन्हें भी इन सब को पहनने का मन कर रहा था। भाभी आपके सारे कपड़े मैं भी पहन डालूंगी, नेहा ने मुस्कुराकर कहा। हाँ क्यों नहीं, आप तो मेरी बड़ी बहन हैं, आप जब चाहें जो साड़ी ड्रेस पहन लीजिएगा, नेहा ने भी प्यार से कहा। सुप्रिया कुछ दिन रह के वापस अपने ससुराल चली गई। दिन बीत रहे थे। नेहा भी ससुराल के माहौल में ढल रही थी। नेहा का अपना एक कमरा था और दूसरा सास ससुर का कमरा था। सास की एक अलमारी नेहा के कमरे में रखी हुई थी। उस अलमारी में सास के पुराने लहंगे, साड़ियाँ और कुछ सामान रखा हुआ था। नेहा का कमरा थोड़ा बड़ा था तो उस अलमारी को वहाँ से हटाया ही नहीं गया था। एक दिन नेहा के पास सुप्रिया का फ़ोन आया कि नेहा मेरे ससुराल में शादी है और मुझे तुम्हारी कुछ साड़ियाँ चाहिए। नेहा ने खुशी खुशी हाँ कर दी क्योंकि वो अपनी ननद सुप्रिया को अपनी बड़ी बहन मानती थी। बहनें तो एक दूसरे के कपड़े पहन सकती है। सुप्रिया के ससुराल में जो शादी थी उसको काफ़ी समय हो गया, पर नेहा की साड़ियाँ वापस नहीं आई। एक दिन उसने अपनी सासू माँ को बोला कि दीदी ने साड़ियाँ वापस नहीं भिजवाई। शादी को तो महीना भर हो गया है। ये सुनते ही सासू माँ भड़क उठी। साड़ियाँ तेरे पास रहें या तेरी ननद के पास रहें, एक ही बात है। ये सुनते ही नेहा चुप हो गई। अगले कुछ दिनों में नेहा को अपने मायके जाना था। उसके चाचा की बेटी की शादी थी। नेहा ने जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने सुप्रिया को फ़ोन लगा दिया कि उसे शादी में जाना है तो वो साड़ियाँ चाहिए। वो ही साड़ियाँ थीम और रंग के हिसाब से उसे मायके ले जानी थी। ये सुनते ही सुप्रिया का पारा चढ़ गया। क्या नेहा, साड़ियाँ घर में ही तो रखी हैं, तुमने तो अपनी ननद से ही साड़ियाँ मांग डाली। मैं क्या साड़ियाँ दूंगी नहीं? नेहा ये सुनकर स्तब्ध रह गई। शादी के बाद सब कुछ अच्छा था। सासू माँ और ननद का व्यवहार भी अच्छा था, पर अब दोनों ने अपना असली रंग दिखा ही दिया। वो सास को माँ और ननद को बड़ी बहन समझती थी। नेहा को बहुत ही दुख हुआ। उसने पति लकी से बात की। उसने भी समझाया और धीरज रखने को कहा। तुम साहसी हो, तुम संभाल लोगी। पति के ये वाक्य नेहा में हिम्मत भर देते थे। अगले दिन उसने साड़ियाँ भिजवा दी। साड़ियों की हालत अच्छी नहीं थी। किसी साड़ी की पूरी फॉल कीचड़ में भरी हुई थी तो किसी साड़ी में आइसक्रीम और सब्जी और लिपस्टिक के दाग थे। इतनी महंगी साड़ियाँ इस तरह से मिली। ब्लाउज को फिटिंग के लिए खोला गया था तो वापस सिला ही नहीं गया। नेहा ने अपनी सास को बताया तो फिर बोली, अरे ननद ने ही तो पहनी है, उसे समय नहीं मिला होगा, तुम ही इन्हें ड्राई क्लीन करवा लो। अब ननद से ड्राई क्लीन के पैसे खर्च करवाओगी क्या? नेहा ने चुपचाप सब सुन लिया। उन साड़ियों को ड्राई क्लीन के लिए देकर आई और चाचा की बेटी की शादी में जाने के लिए दूसरी साड़ियाँ, कुछ गाउन और सूट रखकर पैकिंग कर ली। जब नेहा जाने लगी तो सासू माँ ने टोक दिया, बहू कपड़ों की अलमारी की चाबी रख के जाना। तुझे तो आदत है बार बार अपनी साड़ियों की अलमारियों पर ताला लगाने की। मुझे देखकर भी कुछ नहीं सीखी। मेरी तो अलमारी ही तेरे कमरे में रखी है, मैंने तो कभी ताला नहीं लगाया है। उसमें कौन सा चांदी सोना रखा है, कपड़े ही तो रखे हैं। सासू माँ ने कहा तो नेहा अपनी अलमारी की चाबियाँ दे गई। नेहा जब मायके से शादी में से वापस आई
तो बड़ी खुश थी। अपने मायके वालों से मिलना हर किसी को खुशी दे देता है। एक दिन वो अपने कपड़ों की अलमारी वापस जमा रही थी तो देखा उसका एक गाउन और कुछ महंगे सूट वहां पर नहीं थे। उसने अच्छे से अलमारी देख ली पर कहीं नहीं मिले। उसने अपनी सासू माँ से पूछा तो वो बोली, सुप्रिया आकर ले गई थी। तेरे जीजा जी के दोस्त की शादी थी, अब वहाँ भी क्या साड़ी पहनती। नेहा को गाउन देना और ड्रेसेस देना बुरा नहीं लगा, पर एक बार उससे फ़ोन पर पूछ लेते तो वो क्या मना करती। इस तरह मेरी अलमारी खोल कर कपड़े ले जाना और मुझे ही नहीं बताना, ये तो ठीक नहीं है। नेहा ने मन ही मन में सोचा। इस बार भी सुप्रिया ने लंबे समय तक कपड़े नहीं भिजवाए। एक दिन सुप्रिया अचानक मायके आ गई। मेरा तो सबसे मिलने का मन कर रहा था, फिर नेहा के कपड़े भी वापस करने थे, इसीलिए मैं ही आ गई। 2-4 दिन सुप्रिया आई और रहकर चली गई। खातिरदारी के बीच में नेहा को कपड़े संभालने का समय ही नहीं मिला। उसने सुप्रिया के जाने के बाद देखा तो गाउन का एक हिस्सा फटा हुआ था। ऐसा लग रहा था किसी नुकीली चीज़ में अटक गया और उसे लापरवाही से खींच दिया गया हो। एक सूट की बाजू जली हुई थी। इतने महंगे सूट पर प्रेस की गई थी और उसने थोड़ा सा कपड़ा पकड़ लिया होगा। इस बार नेहा से सहन नहीं हुआ। उसने तुरंत सुप्रिया को फ़ोन लगाया। दीदी, आपने जो गाउन और कपड़े भिजवाए हैं वो सही स्थिति में नहीं है। ये सुनकर सुप्रिया बोली, अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई थी, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। कोई बात नहीं, तुम ठीक करवा लेना। वो लापरवाही से बोली। सुप्रिया दीदी, ये तो कपड़े हैं, किसी से भी कभी भी खराब हो सकते हैं, मुझसे भी हो जाते हैं, पर आपको कपड़े लौटाते समय बताना चाहिए था कि कपड़े फट गए हैं, जल गए हैं। आप जिस हक से मेरे महंगे कपड़े लेकर जाती हो तो उन्हें उसी जिम्मेदारी से अच्छी हालत में वापस भी करना चाहिए। ये तो कपड़े फट गए, जल गए, पर आपने तो कीचड़ से सनी साड़ी और दाग लगे कपड़े भी महीनों पास रखे और उन्हें ड्राई क्लीन करवा लेना भी उचित नहीं समझा। समय पर तुरंत वो कपड़े साफ हो जाते तो आज सही होते। आज उन साड़ियों पर हल्के दाग अभी भी नज़र आते हैं। आगे से मुझसे इस तरह की कोई उम्मीद नहीं रखिएगा। मैं अब आपको अपने कपड़े और साड़ियाँ नहीं दूंगी। सुप्रिया इतनी सटीक बात सुनकर चुप हो गई और नेहा ने फ़ोन रख दिया। पीछे खड़ी सासू माँ ने ये सब सुन लिया तो उन्हें गुस्सा आ रहा था। ये क्या तरीका है, अपनी ननद से ऐसे बात करते हैं। अरे हो गया जो हो गया, तुम्हें तो अपने कपड़े प्यारे हैं, ननद का मान सम्मान नहीं। मम्मी जी, मैं कोई अपमान नहीं कर रही हूँ। मैं उन्हें बता रही थी कि अगर साड़ियों में कुछ हो जाए तो कम से कम बताना तो चाहिए। दीदी कपड़े ले जाती हैं पर कभी उन्हें सही हालत में समय से वापस नहीं करती हैं। माना कपड़े सोना चांदी नहीं होते हैं, पर महंगे कपड़े खराब हो जाए तो दुख भी होता है। आगे से मैं अपनी अलमारी में ताला ही लगाकर जाऊंगी। नेहा ये कहकर अपने कमरे में चली गई। सासू माँ के पास भी कोई शब्द नहीं थे क्योंकि नेहा गलत नहीं कह रही थी। कुछ दिनों तक घर का माहौल तनावपूर्ण रहा। सासू माँ और सुप्रिया ने नेहा से बात नहीं की, पर नेहा के पति लकी ने नेहा की हिम्मत की सराहना की और भरोसा दिलाया कि तुम गलत नहीं हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। नेहा को भतीजे के मुंडन में मायके जाना था। उसने सब पैकिंग कर ली और अपने कपड़ों की अलमारी में ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। जब वो सासू माँ का आशीर्वाद लेकर जाने लगी तो इस बार सासू माँ ने नहीं टोका कि बहू कपड़ों की अलमारी की चाबी रख के जाना, और वो मुस्कुराती हुई निकल गई। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज़ बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।